Assalamu alaikum. We are going to discuss lecture number 3 of Calculus and Analytical Geometry. इसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं ग्राफ्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन, इंटरसेप्ट्स एंड सिमेट्री प्लेन। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं इज़ द सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ऑर्डर पेयर्स, यानी कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये इसके जो मेंबर्स हैं जैसे एक्स और वाई, इनको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है कि हमारे पास ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। इसको हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये क्वाड्रेंट 2 है, इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये क्वाड्रेंट 3 है, इसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। ये क्वाड्रेंट 4 है, इसमें वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं और इसको हम रियल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है। ये सेंटर है, इस सेंटर को हम ओरिजिन कहते हैं और इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, इसमें ओरिजिन की राइट साइड पे एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, जैसे यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट 1 में शो भी हो रहा है। तो इधर 1 2 और 3 +4 +5 सो ऑन। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 सो ऑन -3 -इन्फिनिटी की तरफ। ये वाई एक्सिस है, इसमें ऊपर की तरफ यानी ओरिजिन से ऊपर वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी 1 2 3 +4 सो ऑन। और नीचे जो है ये इसको हम -y एक्सिस भी कह सकते हैं और इसको -x एक्सिस भी। इसके ऊपर ऐसे लगा दें, इसको ऐसे भी शो करते हैं या ऐसे। तो y की जो ओरिजिन से नीचे वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होगी -1 -2 -3 सो ऑन -इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो अब हमने ग्राफ्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे ड्रा करना है उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करना है। तो इसका तरीका हमारे पास क्या है कि हमने x की वैल्यूज़ कुछ अपने पास से लेनी है और इसमें पुट करनी है, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे x की वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3। ये सारी वैल्यूज़ इसमें मैं पुट करूँगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी और हम एक टेबल बना लेंगे ऑर्डर पेयर का x, y का। तो उसको हम फिर कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करेंगे। सबसे पहले -3 इसमें पुट किया, y इज इक्वल टू -3 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 9। तो ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -3 के साथ पुट करने के साथ हमारे पास 9 आई वैल्यू, तो ऑर्डर पेयर बन गया -3 9। ठीक है। -2 पुट करेंगे, -2 का स्केयर 4 आ गया, तो ऑर्डर पेयर बन गया -2 4। -1 पुट करेंगे, -1 का स्केयर 1 आ गया, तो ऑर्डर पेयर बन गया -1 और 1। 0 पुट करेंगे, 0 का स्केयर 0, तो ऑर्डर पेयर बन गया 0 0, ये ओरिजिन पे लाई करेगा। 1 पुट करेंगे, 1 का स्केयर 1 आ गया, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। 2 पुट करेंगे, 2 का स्केयर 4 आ गया, ये ऑर्डर पेयर बन गया। 3 पुट करेंगे, 3 का स्केयर इज इक्वल टू 9, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया 3 9। अब ये सारे जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रा करना है।
अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रा करते हैं। सबसे पहले -3 9, ये जो पहली वैल्यू ये x होगी और दूसरी y। ठीक है, -3 x की ये है और y की 9 जो है वो यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो इस तरह बनेगी। इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको इधर, तो ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, -3 9। इसी तरह -2 तकरीबन यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसी तरह -1 1, -1 यहाँ पे आएगा और 1 तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो इसका ऑर्डर पेयर यहाँ पे लाई करेगा। नेक्स्ट 0 0 यहाँ पे ओरिजिन पे। 1 1 क्या आएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे, तो इधर आ गया। 2 4 यहाँ पे तकरीबन 2 है और 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा ऑर्डर पेयर। 3 9 यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9 यहाँ पे। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा y = x²। इसको हम पैराबोला भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ग्राफ्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रा करना है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस तरह दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ खुद ले लेनी है और उनको पुट करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगे और ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। फिर हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा करना है, उसमें पॉइंट्स ले लेने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ, और फिर इन ऑर्डर पेयर्स को ड्रा करना है इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर और पॉइंट्स को फिर ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा उस इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, उसके लिए हम पहले एक ग्राफ की मदद से देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है ए, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 0 होगी। तो इसका अगर हमने ऑर्डर पेयर की शक्ल में इसको लिखना हो तो वो क्या बनेगा, a,0। इसी तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है b, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो इसका ऑर्डर पे क्या बनेगा, 0,b। ठीक है, अब इंटरसेप्ट्स दो तरह के होते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अगर हमने किसी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसमें हम उसके लिए हम y जो है वो उस इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे, और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उस इक्वेशन में हम x को 0 पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है 3x + 2y = 6। वो कहता है कि इसके आप इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। ठीक है, y 0 पुट कर देंगे, 3x + 2 × 0 = 6। 3x ये 0 हो जाएगा = 6, x आ जाएगा 2। ठीक है, और फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, यानी y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x जो है वो 0 पुट कर देंगे। 3 × 0 + 2y = 6, 0 आ जाएगा, +2y = 6। ठीक है, 2y = 6, इसको डिवाइड करें, y आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 0 और ये 0 3। एक और एग्जांपल है, x = y² - 2y। तो हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y = 0, तो y 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -2 × 0, 0 - 0,
तो x आ जाएगा 0। फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, यानी y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2, ये y इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल है हमारे पास, हमने फाइंड करना है y इज इक्वल टू 1/x का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y की जगह 0 आ गया 1/x। ठीक है, अब x इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि होता नहीं है। 0 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये जो है अनडिफाइंड है। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/x का कोई x इंटरसेप्ट नहीं है। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/0, यानी कि यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दिया, और ये भी अनडिफाइंड होता है। समथिंग ओवर 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अनडिफाइंड, इसका मतलब इसका भी कोई y इंटरसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमेट्रीज। सिमेट्रीज दो तरह की होती हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो सेम एक्स एक्सिस के नीचे उसी जगह पे ये पॉइंट लाई करे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसी तरह यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस के इस तरफ और इस तरफ किसी भी ग्राफ की शेप जो है वो एक जैसी हो। या इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो सेम उसी जगह पे इस तरफ भी हो। तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। अब हमने देखना है कि हम किसी इक्वेशन की सिमेट्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिमेट्रीज जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं किसी ग्राफ को ड्रा करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/8x4 माइनस एक्स स्केयर। तो हम अगर चेक करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, अब यहाँ से देखने से हमें पता नहीं चल रहा कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने से अगर इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े यानी सेम आ जाए, उसको सॉल्व करें तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, 1/8 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/8। अब माइनस है और उसकी पावर इवन है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ सेम आ गई। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। फिर हमने इसको वैसे ही ड्रा करना है जैसे एक्स की वैल्यूज़ ले लेनी है कुछ, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर हमने एक टेबल बना लेना है, उसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा कर लेना है। तो इस तरह इसका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर हमने देखना हो कि हमारा जो ये इक्वेशन है या ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो, तो उसके लिए हम
जो y है उसकी जगह -y पुट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू वाई स्केयर, ठीक है। अब y की जगह -y पुट करेंगे, ऊपर स्केयर आएगा तो ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाई स्केयर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है या इसका जो ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। इसको इस तरह हमने फिर पॉइंट्स बना के और ऑर्डर पेज बना के कोऑर्डिनेट प्लेन या रियल प्लेन पे ड्रा कर लेना है।